राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे जो जिसका थंबनेल था कि असंभव से असंभव मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है इस व्रत को करने से। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उसको उसमें बहुत सारा ऐसा कमेंट मेरे पास आया जो सब कोई व्रत करने के लिए उत्साही है, चाहते हैं कि कोई ना कोई सबके मन की इच्छा है जो पूरा हो जाए और वो व्रत वो करे। तो और कोई है जो व्रत करते भी है, पहले से वो व्रत के विषय में जानते भी थे और ये व्रत वो करते भी थे और उनको बहुत सारा ये व्रत जो है, इस व्रत को करने के बाद उनको बहुत अच्छा फल भी मिला। उनके मन की सारी इच्छा जो जो मनोकामना लेकर के वो व्रत किए थे, वो सारी व्रत का जो मनोकामना था पूर्ण भी हुआ था। तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे गलतियां हैं जो वैभव लक्ष्मी व्रत करने वालों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा कार्य है जो अवश्य करना चाहिए। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ गलतियां हैं जो वैभव लक्ष्मी व्रत आज करने का सोच रहे हैं या पहले से करते हैं, तो ये कुछ गलतियां आप ना करें और कुछ ऐसा काम है जो विशेष काम है जो आप अवश्य करें अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छा जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको इस व्रत के विषय में, इसके नियम के विषय में पता चल पाए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ बोलते ना हुए हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्या क्या गलती है जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें क्या करना चाहिए, साथ साथ ही हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गलती एकदम भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, तो वो है आप घर में अकेले अगर व्रत कर रहे हैं या आपके साथ आपका पति पत्नी या कोई भी रिलेटिव जो भी है आपके साथ व्रत कर रहे हैं, वो तो फास्टिंग में रहेंगे, लेकिन घर के पूरे परिवार, पूरे सदस्य जब खाना खाते हैं तो घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाए। मतलब तामसिक मतलब क्या होता है, प्याज लहसुन और मांस मछली अंडा, ये सब भोजन घर में बिल्कुल भी ना बनाए। उस दिन घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके घर के पूरे परिवार और सदस्यों को भोजन आप खिलाए या सबको खाए। बाहर से भी ना खाए और बाहर से भी ना मंगवाए। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही उस दिन घर पर सबको ग्रहण कीजिए। चाहे बाहर आप जा रहे हैं तो बाहर भी ग्रहण ना करें। घर के कोई भी परिवार के सदस्य बाहर भी उस दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर इस वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहला जो है और एक सेकंड पार्ट, हम सेकंड जो पॉइंट है बता रहे हैं कि आपको आलसी त्याग करना होगा। अपना आलस जो है वो त्याग करना होगा। सुबह जल्दी उठना होगा। घर का गृह कर्म जो भी है, अपना आपका अपना जो काम, आप अगर पुरुष है तो बाहर का काम जो भी है या घर का काम, आपको अपना काम करते रहना है और दिन भर आपको, दिन में आपको सोना नहीं है। ये भी थर्ड पॉइंट जान लीजिए, दिन में आपको सोना नहीं है। पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, या आपका गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसे कुछ मंत्र जप करते रहना होगा। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना। सुबह सुबह जल्दी उठना है। आप अगर लेडीज है तो आपके घर के मुख्य द्वार पर जो है उस दिन गंगा जल मिला करके, जल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके उस जल से अपना मुख्य द्वार को सुबह में धो दीजिए और शाम को जब आप पूजा करने बैठेंगे, पूजा से पहले वो गंगा जल हल्दी जल मिला के थोड़ा सा ऐसे ऐसे छीट दीजिए। पूरा घर में पूरा पूरा थोड़ा 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 जल छीट दीजिए और घर के मुख्य द्वार पर एक सुंदर सा रंगोली बनाइए। रंगोली में दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। आप अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो पूजा में बैठने से पहले घर के मुख्य द्वार का जो दहलीज है उसका पूजन करना होता है। पूजन के लिए क्या करना होगा, आपको पहले गंगा जल और हल्दी का जल छीटना है। उसके बाद पहले तो साफ कर लेना है, अच्छा से झाड़ू पोछा कर लेना है। उसके बाद गंगा जल और हल्दी का जल छीटना है, उसमें रंगोली बनाना है। दोनों साइड में दिया जला के रखना है या बीच में भी आप दिया जला सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा फूल लेकर के, अक्षत लेकर के माँ लक्ष्मी का जो रंगोली बनाइएगा तो माँ लक्ष्मी का चरण उसमें जो है बना लीजिएगा और उस
चरण को पूजिएगा, थोड़ा सा अक्षत, गंगा जल, फूल सब लेकर के उसको पूज लीजिएगा। और 2 दिया अवश्य शाम को पूजा में बैठने से पहले 2 दिया जो है अवश्य जला के रखिएगा। और आपको क्या करना होगा, आपको उस दिन बिल्कुल भी किसी का निंदा नहीं करना है, एकदम नहीं करना, ना किसी का निंदा सुनना है, ना किसी का निंदा करना है। ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है उस दिन, फालतू का बाता बाती किसी से नहीं करना है। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत में खाली ये मतलब प्रभु को याद करते रहिए, माँ लक्ष्मी को याद करते रहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपका अगर किसी से उस दिन नहीं बनता है तो आप उससे बोलिए ही मत, चुपचाप रहिए, लेकिन आप किसी से झगड़ा उस दिन नहीं कर सकते। निंदा किसी का नहीं करना है, झगड़ा किसी से नहीं करना है। घर में एकदम शांत वातावरण बना के रखना है। अच्छा, और एक पॉइंट है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, जैसे है कि घर को ना एकदम मतलब साफ सुथरा रखना है। बेसिन में बर्तन पड़ा हुआ है, इधर इधर कपड़ा, उधर सामान बिखरा हुआ है पूरा घर, इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए घर को सुंदर साफ सुथरा रखना है, शांत माहौल रखना है। और घर में जो है क्या बोल रहे हैं हम, जो आप किसी से कलह, विवाद, झगड़ा, निंदा किसी का नहीं करना है। और है क्या, झूठ नहीं बोलना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोला और आप उसको झूठ बोल दिए, नहीं। हम लोग होता है ना बात बात में आजकल, यहाँ है, कहाँ हो, तो बोल दिए हाँ घर पर है। अब हम निकल रहे हैं, हमको मतलब हम कुछ भी घर पर नहीं है तो हम बोल देते हैं कुछ भी फोन में जो आलतू फालतू का, जिसका कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा झूठ भी हम लोग बोल देते हैं। तो झूठ नहीं बोलना है। माँ लक्ष्मी का अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी जिस जिस बात से प्रसन्न होता है वही काम करना है, और जिसमें वो रुष्ट हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। माँ लक्ष्मी का अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी पहनना नहीं है। माँ लक्ष्मी का पूजा में आपको काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी, कोई भी पूजा में काला रंग नहीं पहना जाता। माँ लक्ष्मी का पूजा में तो बिल्कुल भी काला रंग यूज नहीं करना है, काला कपड़ा बिल्कुल भी। आपको जो हम पहले वीडियो में बताए थे वही बात है, आप लाल बॉर्डर वाला सफ़ेद साड़ी या पिंक साड़ी या रेड साड़ी यही पहन के, या ये कुर्ता जो भी आप पहने, तो ट्रेडिशन ड्रेस ही आपको पहन के पूजा करना है। आप जो है सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, पुरुष है तो धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए, ऐसे पहन के आप अपना पूजा जो है माँ लक्ष्मी का अवश्य कीजिए, ट्रेडिशन ड्रेस में ही रहिए। और आपको क्या करना है उस दिन, माँ लक्ष्मी का पूजा में काले ड्रेस तो आप बिल्कुल नहीं पहनेगा। अच्छा, उस दिन आपको जो बहुत कोई कमेंट में लिखे हैं क्या दिन भर फास्टिंग रहना पड़ेगा। आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फास्टिंग मत रहिए। आप क्या कीजिए, माने शरबत बना के मीठा पीजिए, दही का शरबत बना के पीजिए, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। उससे भी अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है लेकिन आपको पूजा करने का, व्रत करने का मन है तो आप फल भी ले सकते हैं। वो भी नहीं कर पा सकते हैं तो आप मीठा भोजन जैसे पराठा, गुड़, हलवा, ये सब बना करके आप ले सकते हैं। और शाम के समय ही लेकिन इसका पूजा होता है। आपको पूजा करने के लिए शाम का समय, जैसे सूर्य डूबता है और चंद्र का उदय होता है, उस समय सबसे उत्तम समय होता है, तो आप उसी समय में अच्छा से पूजा कर लीजिए। तो आपको ये जो कुछ कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर याद रखना है। और पॉइंट के और एक मुख्य पॉइंट जो है वो क्या है ना, घर पर आए हुए किसी भी अतिथि का उस दिन अपमान ना करें। आपसे अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 गिलास पानी भी उनको ऑफर कीजिए, 1 गिलास जल भी उनको पिलाइए। और उनसे लेकिन ये है कि आजकल का दिन है, कोई भी मतलब भिखारी सब आते हैं या मांगने वाले सब आते हैं जो उस दिन, तो आप क्या करते हैं कि उस दिन आप जैसे मतलब किसी को दिए या नहीं दिए ऐसा कर देते हैं, कभी भगा भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको सबको जो भी कुछ मांग रहा है, जितना आपसे सामर्थ्य आप दान दे दीजिए और उनको ऑफर कीजिए, कम से कम 1 गिलास जल पी लीजिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, हो सकता है माँ लक्ष्मी ही आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। माँ लक्ष्मी किसी के रूप धर ले करके आए हैं, इसीलिए उस दिन घर पर आए हुए अतिथि का अपमान ना करें और सबको कुछ ना कुछ ऑफर करें, 1 गिलास जल कम से कम उसको पिलाए। और घर में जो बड़े बुजुर्ग है तो बड़े बुजुर्ग को आपको क्या करना है कि कोई भी मतलब सम्मान करना है। ये नहीं कि मम्मी को कुछ बोल दिए, पापा को कुछ बोल दिए, दादी दादा को कुछ बोल दिए और इधर हम माँ लक्ष्मी का व्रत करके दिन भर भूखे रह रहे हैं, सह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और घर में बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा या सास ससुर किसी को भी हम जो है कुछ अपमानजनक बात बोल रहे हैं, उनके हृदय में दुख होगा तो क्या आपका व्रत फलदायी होगा? नहीं। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान के दृष्टि से देखना है, सम्मान करना है।
कुछ ऐसा बात नहीं बोलना है किसी से जो किसी को दुख हो जाए, किसी का मन में कुछ ठेस पहुंचे। तो ये सब कुछ कुछ मुख्य विषय है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। आप अगर वैभव लक्ष्मी व्रत कुछ मनोकामना लेकर के करना शुरू कर रहे हैं तो ये सब नियम जो है आप लोग को जानना चाहिए कि क्या करना उचित होगा और क्या नहीं करना होगा। अगर आप कुछ संकल्प जिस दिन पहला बार किए और कुछ संकल्प आप लिए कि ये मनोकामना मेरा है और माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप मुझे मदद करें, तो उसके बाद जब दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार आप व्रत कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, उस समय आपको बिल्कुल भी दूसरे कोई भाव नहीं लाना है मन में कि मतलब ये भी पूरा हो जाता तो वो भी पूरा हो जाता तो वो भी पूरा हो जाता तो नहीं। कोई एक दो आप जो भी है विशेष विशेष आपको चाह है उसी को आप मतलब चुन लीजिए और वही बोल के माँ के सामने आप व्रत शुरू कीजिए और उसी को पूर्ण करने के लिए माँ से विनती कीजिए बार बार। मतलब अपने संकल्प को, अपने चाह को बढ़ाना नहीं है, मतलब जो चाह के, जो मन में सोच के आप व्रत शुरू कीजिएगा, इस बार जब आप व्रत कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिएगा। हर बार संकल्प लेते समय उसी को आप बोलिएगा। जब फिर आप इसका हो जाएगा पूरा, आपका फिर उद्यापन हो जाएगा, फिर आप दूसरा बार वैभव लक्ष्मी व्रत कीजिएगा, तो फिर आप दूसरा बार कुछ मांग रख करके आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार में व्रत का जो आपको मनोकामना है वो बार बार बदलना बिल्कुल नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ विशेष विशेष नियम था जो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय आपको फॉलो करना है। तो आपको ये पूजा जो है शाम को ही करना है। आप अगर शरीर से अस्वस्थ है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ ले करके मतलब शुद्ध सा भोजन जो है, मीठा भोजन बिना नमक का लेकर के आप रह सकते हैं और शाम के समय फिर से नहा के पूजा कर सकते हैं। एक लेडीज जैसे हमको पूछे थे विधवा है तो क्या पूजा कर सकते हैं वैभव लक्ष्मी का, तो विधवा औरत भी वैभव लक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन के समय में जो होता है ना, सुहागन को बुलाना और उनको सिंदूर आलता देना, तो वो सब जो है, कोई अगर आपका घर में सुहागन है उससे करा लेते तो अच्छा होता। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आप सुहागन, आपका घर में ऐसा कोई नहीं है जो आप सुहागन को आलता सिंदूर का कर पाते हैं, तो आप किसी कन्या को बुला लीजिएगा और कन्या को पूजन कीजिएगा। 5, 7, 11 जैसा आपका मन, कन्या बुला के आप कन्या खिलाइए, कन्या का पूजन कीजिए, कन्या को गिफ्ट दीजिए, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब कुछ नियम हैं जो हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वालों के लिए बता दिए हैं। आप लोग मेरा पहला वीडियो में बहुत प्यार दिए हैं, इस वीडियो को भी आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो मेरा एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अगर कुछ भी और जानकारी आप लोग को जानना है तो जरूर लिखिए, हम फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे और उसको देखने के लिए आप लोग फिर तैयार। तो राधे राधे, कैसे हैं? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।